बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फ़िगर दिया हुआ, उसके लिए हमारे पास AD की लेंथ है कितनी है 45 मीटर्स। DAC एंगल है DAC कितना है 30 डिग्रीज़। DBC एंगल है 60 डिग्रीज़ एंड ACD एंगल कितना है 90। फाइंड हमने क्या करना है, DC फाइंड करना है, AB फाइंड करना है एंड ADB का एंगल फाइंड करना है। ADB ये एंगल हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग DC को फाइंड करेंगे। अब हमने सबसे पहले क्या करना था, DC को फाइंड करना था। DC मेरे पास देखें, DC मेरे पास किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अगर मैंने फाइंड करना है, मुझे देखें हाइपोटेन्यूस मेरे पास है 45 मीटर्स। इसके अलावा मेरे पास इसका एंगल भी है कितना है 30 डिग्री। तो मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँगी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वाला, कौन सा होता है साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है DC ओवर AD। तो DC मेरे पास कितना है, DC मैंने फाइंड करना है, इसको मैं DC को मैं ऐसे लिख दूँगी। AD मेरे पास कितना है, AD है मेरे पास 45। साइन थीटा मेरे पास कितना है 30, थीटा की जगह पे आ गया मेरे पास 30। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, साइन 30 को कैलकुलेट करूँगी। साइन 30 कितना आया है मेरे पास 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 45 के साथ, तो मेरे पास DC आ जाएगा। 0.5 को मल्टीप्लाई किया 45 के साथ, क्या आंसर आया आपके पास 22.5। ये मेरे पास क्या आ गया DC। फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है AB। AB मेरे पास कहाँ है, ये मेरे पास AB आ रहा है। तो AB फाइंड करने के लिए मेरे पास AC और BC होना चाहिए, ताकि अगर मैं AC में से BC माइनस कर दूँगी तब मेरे पास देखें ये है ना, ये एक लाइन है मेरे पास। अगर मुझे टोटल पता है इसकी 5 मीटर्स लेंथ है और ये मेरे पास 2 मीटर्स है, टोटल 5 और ये वाला जो एरिया है ये 2, टोटल 5 इतना वाला एरिया 2। तो अगर मैंने इस एरिया को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। कितना आया 3। मैं इसको डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकती क्योंकि मेरे पास ये एक इंक्लाइंड एंगल है। तो इसलिए पहले मैं क्या करूँगी AC फाइंड करूँगी और BC फाइंड करूँगी, देन उससे मैं क्या करूँगी AB को फाइंड करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे AC को। तो AC फाइंड करने के लिए AC देखें, AC कहाँ पे है, ऐसे है, ये मेरे पास AC है। तो अगर मैंने बेस फाइंड करनी है और मेरे पास क्या है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेन्यूस है, तो मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँगी जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस आता हो, कॉस वाला, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस मेरे पास क्या है AC, हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है AD। तो AC मेरे पास कितना है, AC तो मैंने फाइंड करना है, AC को मैंने ऐसे ही लिख दिया। AD मेरे पास कितना है, AD है मेरे पास 45। कॉस मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, कॉस देखूँगी मेरे पास कॉस क्या है 30। तो कॉस 30 सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमने, देन उसके बाद हमने AC को डिवाइड, देन हमने 45 को कॉस 30 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले कॉस 30, क्या आंसर आया मेरे पास 0.866। 0.866 यहाँ पर 45 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.866 को मल्टीप्लाई किया 45 के साथ, क्या आंसर आया मेरे पास 38.97। 38.97 मीटर्स। जब भी हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे तब यूनिट साथ क्या लगाएंगे, मीटर्स, इसके साथ भी लगाएंगे यूनिट। जब भी लेंथ किसी भी चीज़ की फाइंड करेंगे तब यूनिट क्या लगाएंगे हम लोग, साथ मीटर्स लगाएंगे, क्योंकि हमने कोई एंगल नहीं फाइंड किया, हमने साथ डिग्रीज करेंगे, सही है। अब हमने AC फाइंड कर लिया, AC मेरे पास कितना आया, टोटल कितना है 38.97। अब मैंने BC को फाइंड करना है। तो BC को फाइंड मैं कैसे करूँगी, देखें BC मेरे पास यहाँ पे, मतलब अब मैंने इस वाले फिगर को देखना है, इतने फिगर को देखना है सिर्फ। तो BC मेरे पास बेस आ रही है। अब अगर बेस है मेरे पास यहाँ, तो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, यहाँ मेरे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो DC तो मैंने अभी फाइंड किया, DC मैंने कितना फाइंड किया था 22.5, ये कितना है 22.5। तो जब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हमने फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है DC ओवर BC, tan एंगल कितना है इसमें 60 का, तो 60 लिखें, tan 60 इज इक्वल टू DC ओवर BC, DC कितना है 22.5, BC हमने फाइंड करें। tan 60 को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्या आंसर है मेरे पास 1.732 इज इक्वल्स टू 22.5 ओवर BC। अब BC यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आके हो जाएगी डिवाइड 1.732। तो 22.5 को डिवाइड करेंगे 1.732 के साथ, क्या आंसर आएगा मेरे पास 12.99। आंसर लिखें अपना 12.99 मीटर्स। टोटल मेरे पास कितना है, टोटल मेरे पास AC आया 38.97, BC मेरे पास कितना आया 12.99। तो अब मैं क्या करूँगी, टोटल में से इस वैल्यू को माइनस कर दूँगी, तब मेरे पास AB आ जाएगा। तो सिंपली मैंने क्या करना है, माइनस करना है AB के लिए, AB लिखूँगी मैं, AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। टोटल कितना था 38.97 माइनस 12.99, माइनस करें 38.97 माइनस 12.99, क्या आंसर आया है मेरे पास 25.98। आंसर किस में लिखेंगे अपना, मीटर्स में। राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ये 25 से 9 को कैरी देंगे तो ये हो जाएगा 26 मीटर्स। AB मेरे पास कितना आया 26 मीटर्स। अब लास्ट हमने फाइंड करना है एंगल, कौन सा एंगल, ADB, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए मेरे पास ADC होना चाहिए, ये मतलब ये वाला एंगल होना चाहिए सबसे पहले, और इसके अलावा मेरे पास BDC। सही हो गया, मेरे पास ADC और BDC ये दो एंगल्स मेरे पास होंगे, तब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ADB आएगा। तो ये जिस तरह से हमने इसके लिए किया, हम लोगों ने AB के लिए हमने किया, हम लोगों ने दो एंगल्स, दो मेजरमेंट्स लेके हमने उसको माइनस करके AB फाइंड किया। इस तरह से हम लोग दो मेजरमेंट्स लेंगे, फिर उनको माइनस करके, यानी टोटल में से इस हाफ को जब माइनस कर देंगे तब ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग ADC को फाइंड करते हैं। अब अगर ADC हमने फाइंड करना है तो देखें, यहाँ पे ADC में मेरे पास एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं 30, और यहाँ पे कौन सा है 90। तो 90 और 30 का पहले मैं ऐड करूँगी, फिर उसको मैं किस में से माइनस करूँगी 180 में से। तो एंगल ADC फाइंड करने के लिए टोटल मेरे पास एंगल कितना होता है डिग्रीज़ में 180। तो 180 में से मैंने माइनस करना है कितने को 90 प्लस 30। 90 में प्लस 30 करें 120, 120 माइनस 180 किया, कितना आया मेरे पास 60 डिग्रीज़। ADC टोटल एंगल मेरे पास कितना आ गया 60। अब नेक्स्ट मैंने BDC फाइंड करना है। तो BDC के लिए मेरे पास 180 में से करना है, 90 डिग्रीज़ का एंगल भी उसमें मेरे पास है, लेकिन उसमें मेरे पास 30 के बजाय 60 है। 90 प्लस 60, 90 में 60 को ऐड किया 150। अब 180 में से 150 को माइनस करें, आपके पास कितना आंसर आता है 30 डिग्रीज़। अब आपके पास BDC भी आ गया और ADC भी आ गया, और अगर अब आपने ADB को फाइंड करना है, फाइंड आपने क्या करना था ADB, तो आपने टोटल में से एंगल ADC में से माइनस करेंगे एंगल BDC को, टोटल में से 30 डिग्रीज़ को माइनस करेंगे। टोटल कितना आया मेरे पास 60। तो 60 डिग्रीज़ में से माइनस 30 डिग्रीज़ किया तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 30 डिग्रीज़। ADB का एंगल मेरे पास कितना है 30 डिग्रीज़, ये मेरे पास कितना आया 30। AB मैंने कितना कैलकुलेट किया था 26 मीटर्स, और मैंने BDC भी कैलकुलेट किया, ये भी 30 है।
टोटल 30 थी, मैंने इसको मतलब इसको उन्होंने हाफ में कट किया, सही हो गया। BC हमने कितना कैलकुलेट किया था, BC हमने 12.99 कैलकुलेट किया। वैसे ही आप लोग को इस सारी हमने जो मेजरमेंट्स फाइंड किया आपको सबको इस फिगर में पुट करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे पास 3 पॉइंट्स A, B and C lies on a horizontal ground T. On a horizontal ground T is the top of the vertical tower standing on A. The bearing of B and C, यानी B from A की bearing है 135 and C from A की bearing है हमारे पास 225 और bearing C from B कितनी है 250। BC कितना है मेरे पास 50 मीटर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन T फ्रॉम C, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 35 डिग्रीज। हमने T फ्रॉम C का एंगल ऑफ एलिवेशन को कैलकुलेट करना है। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है T फ्रॉम C के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग BAC को कैलकुलेट करेंगे। BAC को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल BAC को। हमें B फ्रॉम A की बियरिंग दी है 135, C फ्रॉम A की बियरिंग दी है 225। तो हम लोग क्या करेंगे 225 में से C फ्रॉम A बियरिंग में से माइनस करेंगे B फ्रॉम A बियरिंग को, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा BAC। 225 में से 135 को माइनस करें, मेरे पास आंसर आता है 90। एंगल BAC कितना बन रहा है 90 डिग्रीज। एंगल BAC मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं एंगल कौन सा फाइंड करूँगी, ABC। एंगल ABC हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ABC के लिए मेरे पास A फ्रॉम B की बियरिंग होनी चाहिए। ये B फ्रॉम A था, अब A फ्रॉम B चाहिए मुझे। तो अगर B फ्रॉम A 135 है तो A फ्रॉम B बैक बियरिंग के लिए मैंने आप लोग को बताया, बैक बियरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं 180 को ऐड करते हैं। तो 135 प्लस 180 कितना आएगा 315 डिग्रीज। और C फ्रॉम B की बियरिंग मुझे पहले ही दी हुई है, कितनी है वो 250। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों बियरिंग्स को ऐड करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करना है, सॉरी ABC। एंगल ABC के लिए मैंने क्या किया 315 माइनस 250 माइनस करेंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा 65 डिग्रीज। 65 डिग्रीज एंगल ABC आ गया आपके पास। अब अगर आपने एंगल ACB को कैलकुलेट करना है, हमें कौन सा एंगल चाहिए मेन ACB, और ACB के लिए मेरे पास ABC होना चाहिए था और इसके अलावा मेरे पास BAC होना चाहिए था, तभी मैं ACB कैलकुलेट कर सकती थी। तो मैंने क्या करना है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह से किया था कि 180 में से माइनस करेंगे 90 प्लस 65। पहले 90 में प्लस 65 करें, 155 माइनस 180 में से माइनस 155 करेंगे, क्या आंसर आएगा 25। एंगल ACB कितना आया है मेरे पास 25 डिग्रीज। एंगल मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगी, A से B की डिस्टेंस को कैलकुलेट करूँगी। A से B की डिस्टेंस को मैंने कैलकुलेट करना है और A से C की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगी, डिस्टेंस AB की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास BC है 50। तो अगर मैंने AB को कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, AB इज इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाई बाय साइन 25। कैसे ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ, साइन थीटा, पता साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सही ओके, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई किया। अब मेरे पास AB है, BC मेरे पास कितना है, BC है मेरे पास 50 लिखेंगे BC की जगह पे। साइन 25 मैंने फाइंड किया है, साइन 25 को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या आंसर आता है हमारे पास साइन 25, क्या आंसर आया आपके पास 0.4226। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, क्या आंसर आया आपके पास 21.13 मीटर्स। ये आपके पास आ गया AB। डिस्टेंस कौन सी आपने फाइंड की, ये वाली AB। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है AC की, डिस्टेंस AC। तो AC भी आप ऐसे ही फाइंड करेंगे। AC के लिए आपने क्या करना है, BC मल्टीप्लाइड बाय cos 25
BC मेरे पास कितना है 50, कॉस मेरे पास कितना है, कॉस 25 मैं कैलकुलेट करूँगी। पहले हमने साइन 25 किया तो हम लोग कॉस 25 करें। कॉस 25 मेरे पास आया 0.9063। 0.9063 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 50 के साथ, क्या आंसर आता है आपके पास 45.31, राउंड ऑफ करके 45.32। यूनिट कौन सा आएगा साथ, मीटर्स। AB भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, AC भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्या क्या मैंने कैलकुलेट किया, AB एंड AC। AB कितना आया 21.13, AC कितना आया 45.32। अब मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, AT की हाइट चाहिए। तो AT मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूँगी। कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँगी मैं, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा का फार्मूला मैं अप्लाई करूँगी। पहले मैं AC को नहीं लूँगी, पहले मैं AB को लूँगी, क्योंकि पहले मुझे AT चाहिए। अगर मैं AC लूँगी तो मैं उससे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करूँगी। तो ये पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग AB को लेंगे, क्योंकि ये भी हमारे साथ उसमें आ रहा है, बेस में आ रहा है, ये भी हमारे पास बेस में आ रहा है। तो ये हम लोग वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा किसके इक्वल लिखेंगे, AT ओवर AB, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा हमारे पास थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था 35। AT हमने फाइंड करना है, AB मैं फाइंड कर चुकी हूँ। AB कितना आया है मेरे पास 21.13। सबसे पहले tan 35 को कैलकुलेट करेंगे, tan 35 क्या आंसर आता है मेरे पास 0.7002। तो 0.7002 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21.13 को, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा AT। मल्टीप्लाई करें इसको 21.13 के साथ, क्या आंसर आता है आपके पास 14.79 है, राउंड ऑफ करके 80 हो जाएगा। 79 का जब एक डिजिट मिलता है तो वो कितना हो जाता है 80, 14.80 मीटर्स। अब मेरे पास आ चुका है AT, सही हो गया। अब मैंने एंगल कौन सा फाइंड करना था, मैंने इसलिए AB को लिया क्योंकि मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है T फ्रॉम C का, सही है। T फ्रॉम A का, T फ्रॉम B का फाइंड नहीं करना मैंने, इसलिए मैंने AB को लिया। अब अगर मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन T फ्रॉम C को फाइंड करना है तो मैं क्या अप्लाई करूँगी, tan 30 इज इक्वल्स टू AT ओवर AC। AT हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, क्या कितना फाइंड किया हमने 14.80। AC मैंने कितना फाइंड किया था, अभी फाइंड किया था 45.32। दोनों को डिवाइड करेंगे, 14.80 डिवाइडेड बाय 45.32, क्या आंसर आया मेरे पास 0.3265। 0.3265 थीटा मैंने कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर tan इस तरफ है, ये इस साइड पे आके आ जाएगा -1 में, 0.3265। अब tan -1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट प्लस tan, शिफ्ट फिर उसके बाद tan। अब क्या है मेरे पास 0.3265, वैल्यू लिखी अपनी, क्या आंसर आया मेरे पास 18.08। 18.08 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया 18.08। पॉइंट वाली वैल्यू को आप स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट 18 भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में आंसर में सिर्फ 18 डिग्रीज लिखा हुआ है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में और चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बच्चे मुझे इस चैप्टर को स्टार्ट करने का कह रहे थे, तो अब यही चैप्टर हमारा वैसे भी लास्ट रह चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।